नमस्कार सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपका क्लास 12 के राजनीति विज्ञान की क्लास में। मैं आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा। जब हम भारत के विदेशी संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पिछले क्लास के अंदर हमने भारत और चीन के संबंधों को लेकर के एक महत्वपूर्ण समझौते के बारे में बात की थी, पंचशील समझौता। अब हम भारत और पाक के संबंध जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि भारत और पाक के मध्य बहुत से विवाद के कारण रहे हैं, जैसे सीमा विवाद है, जम्मू कश्मीर का विवाद है, अलग से जल विवाद है, आतंकवाद की जो समस्या है ये। इन विवादों को लेकर के पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध होता है, यानी पाक है जो 1965 के अंदर भारत के ऊपर अटैक या आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में भारत है वो विजयी होता है और पाकिस्तान की क्या होती है, हार होती है या पराजय होती है। पाकिस्तान की हार और भारत के विजय के बाद यौवनों के हस्तक्षेप से ये युद्ध है वो बंद हुआ था एक प्रकार से, या रुका था हम कह सकते हैं। युद्ध के बाद में भारत और पाक के मध्य एक समझौता होता है जिसे हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। कौन सा समझौता होता है? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता है वो कब होता है? वो 10 जनवरी 1966 को होता है। कब होता है? 10 जनवरी 1966। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय जो भारत के पीएम हैं, इस समय जो भारत के पीएम हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के जो प्रमुख हैं, पाक के जो प्रमुख हैं वो है जनरल अयूब खान। कौन है? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान। ये समझौता दोनों देशों के मध्य युद्ध को रोकने के बाद होता है। कब होता है? 10 जनवरी 1966। किस किस के मध्य में? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान के प्रमुख जनरल अयूब खान। समझौता होता कहां पर है? समझौता होता है ताशकंद के अंदर होता है। ताशकंद पहले पाकिस्तान के अंदर था, लेकिन वर्तमान में ये जो है ये है उज्बेकिस्तान के अंदर। कहां पर है? उज्बेकिस्तान के अंदर। इस समझौते के अंदर कुछ शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों को लेकर के हम बातें करेंगे। पहली शर्त यह थी कि दोनों देशों की सेनाएं, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो युद्ध पूर्व की स्थिति में लौट जाएगी, यानी युद्ध से पूर्व जिन जगहों पर वो थे वहां पर लौट जाएगी, या हम कह सकते हैं अपनी अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर भारत और पाकिस्तान की जो सेना है वो चली जाएगी। क्योंकि युद्ध के दौरान पाक की सेना है वो भारतीय क्षेत्र के अंदर और भारत की सेना है वो पाक के क्षेत्र के अंतर्गत चली गई थी। दूसरी जो शर्त है वो इसमें यह रखी गई कि भविष्य में दोनों देश, कौन कौन से? भारत और पाक, भविष्य में जो दोनों देश हैं वो मित्रता व सहयोग की नीति अपनाएंगे। मित्रता व सहयोग की नीति अपनाएंगे, या हम कह सकते हैं ये देश, दोनों देश मिलजुल कर है वो चलेंगे। मिलजुल कर है चलेंगे, अच्छा व्यवहार है वो करेंगे। ये शर्त है ताशकंद समझौते के अंदर रखी गई। तीसरी शर्त यह रखी गई कि भारतीय सेना ने जिन क्षेत्रों पर युद्ध के दौरान अधिकार किया था, भारतीय सेना ने युद्ध के दौरान जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया उन क्षेत्रों को उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये शर्त भी इसके अंदर रखी गई, यानी भारतीय सेना ने युद्ध के दौरान जिन क्षेत्रों के ऊपर अधिकार किया था उन क्षेत्रों को लौटा दिया गया। फिर क्या है कि कश्मीर के जिन क्षेत्रों पर वैधानिक अधिकार था, कश्मीर के जिन क्षेत्रों पर वैधानिक अधिकार था उसको भी छोड़ दिया गया। उसको भी छोड़ दिया गया, मतलब कश्मीर के जिन क्षेत्रों पर वैधानिक अधिकार था उसको भी छोड़ दिया गया। ये कुछ शर्तें हैं वो ताशकंद समझौते के अंदर रखी गई। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ताशकंद समझौता जब हुआ उज्बेकिस्तान के अंदर, वर्तमान में तो पाकिस्तान के अंदर, उसी समय भारत के पीएम हैं जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, वहीं पर उनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी हो जाता है
कि भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिसके विदेश में रहते हुए मृत्यु हुई कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। वन लाइनर के रूप में आपसे पूछ सकता है, ताशकंद समझौता कब व किस किस के मध्य हुआ? तो 10 जनवरी 1966 भारत व पाक के मध्य। अगर व्यक्तियों के नाम पूछे तो भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रमुख जनरल अयूब खान। लघुतरात्मक के रूप में आपसे कब व किसके मध्य और शर्तें भी पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।